शुरुआत यशवंत देशमुख से। यशवंत के जो सर्वे था ये भी 300 के आसपास दे रहा था, वो भी एनडीए को। हालांकि ये थोड़ा पुराना सर्वे है। अब तो चुनाव के बीचों बीच आ गए हम, तारीखों की घोषणा हो चुकी, उम्मीदवार आधे से ज्यादा आ गए। 370 के दावे में दम है क्या यशवंत? देखिए, दावों में हमेशा दम होता है, और खासतौर पे अगर प्रधानमंत्री कोई दावा करते हैं उसको हल्के में लेने की गलती तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी करेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में पॉलिटिकली स्पीकिंग अगर किसी व्यक्ति ने सरप्राइज किया है हर तरीके से, हर बार नए चैलेंज को रख के और उन्हें अचीव करके, तो शायद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की टीम है। इसलिए राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, इम्प्रॉबेबल आज की तारीख में मैं लगातार ये कहता रहा हूं, माना कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये इम्प्रॉबेबल लग रहा है। कारण उसका यह है कि 325 335 तक का जो आंकड़ा है, उसके ऊपर के जो नंबर हैं वो मर्जर एंड एक्विजिशन से तो आ सकते हैं। जैसे टीडीपी आ गई, तो टीडीपी आ गई तो साथ में 20-22 सीट, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश ऑलमोस्ट स्वीप करने की कगार पे है अभी। अगर उस दिशा में बढ़ते जाते हैं तो जितनी मुझे जानकारी है उसमें जितनी सीटें छोड़ी गई हैं, 6 सीटों पे शायद बीजेपी लड़ेगी। 6 में से मेरा अपना अनुमान है कम से कम 4 या 5 तक वो और लेके आ सकती है अपने लिए। ऐसे में ये सीटें मर्जर एंड एक्विजिशन पे भले ही बढ़ जाएं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में बीजेपी की सीटें तभी बढ़ सकती हैं मानक, जब वो कंप्लीट स्वीप की ओर बढ़े जिन जगहों पे वो सैचुरेशन है। मसलन जैसे अब हमने 72 या 75 सीट 74 सीट का अगर आकलन उत्तर प्रदेश का लिया है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 की 80 जीत जाए। मध्य प्रदेश में हमने कांग्रेस के लिए 1 या 2 सीटों का स्कोप छोड़ा था, वो भी खत्म हो जाए। छत्तीसगढ़ में 1 सीट का स्कोप छोड़ा था, वो भी खत्म हो जाए। इस तरह के कंप्लीट स्वीप्स को कन्वर्ट करे तो हो सकता है कि 10-15 सीटों का उसमें इजाफा और हो जाए। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि महाराष्ट्र, जहां पे अभी यह तय नहीं है कि बीजेपी एक्चुअली में कितनी सीटों पे लड़ेगी, क्योंकि आप 400 की बात नहीं, आप 370 पे आंकड़े। आप मुझसे पूछेंगे मानक कि 400 का आंकड़ा जो एनडीए के लिए तय किया है वो ज्यादा आसान है या 370 ज्यादा आसान है बीजेपी का? मेरा मानना है 400 ज्यादा आसान है, 370 कठिन है अकेले बीजेपी का पहुंचना, क्योंकि 400 लाने के लिए अलायंस पार्टनर का नंबर वो बढ़ेगा। बीजेपी को इंडिविजुअल बढ़ाना नहीं की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि 370 कठिन थोड़ा सा ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहां पर बीजेपी को खुद की सीटें बढ़ानी है। उसके लिए जरूरी है कि बीजेपी महाराष्ट्र में और बिहार में ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े, ज्यादा लड़ेगी तो ही ज्यादा जीते। पर बिहार में तो सीटों का बंटवारा हो चुका, उतनी सीटों पर लड़ रही है जितनी पिछली बार लड़ी थी, तो वहां तो स्कोप है नहीं ज्यादा पर लड़ने का। इसीलिए बिहार का मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि बिहार में पिछली बार जितनी लड़ी थी कम से कम 25 सीट तक बीजेपी लड़ेगी। जैसे महाराष्ट्र में बात हो रही है, अभी तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी 30 सीट तक महाराष्ट्र में लड़ सकती है। तो अगर 30 सीट लड़ेगी तो वहां पे व्यक्तिगत सीटें बढ़ाने की संभावना है। लेकिन बिहार में अगर उतनी ही सीट लड़ रही है, जबकि सच्चाई यह है मानक, चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र, हमारा आंकड़ा बहुत साफ दिखा रहा है बीजेपी के टिकट पे जो लड़ेगा उसके जीतने की संभावना कहीं ज्यादा है बनिस्बत जेडीयू के टिकट पे या शिंदे के टिकट पे या अजीत पवार के टिकट पे। ऐसे में प्रैक्टिकली यह ज्यादा बेहतर होगा कि बीजेपी अपने टिकट पे ज्यादा चुनाव लड़ाए। ये न केवल एनडीए बीजेपी के लिए बल्कि एनडीए के लिए भी ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हो पाएगा? ये बिहार में जिस तरह का आपने देखा उसको देखकर लगता नहीं कि ऐसा बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि बिहार में तो जहां पे थे वहीं पे भी अटके हुए हैं बीजेपी। एग्जैक्टली।